होगा पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विलियन यानी सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें पढ़े थे विलियन तथा उसके प्रकार के बारे में, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में होगा हम लोगों को पढ़ना है विलियन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन क्या है? विलियन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। लेकिन वो इन चीज को जानने से पहले एक और क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट को समझना जरूरी है। क्या हुआ? मोल। देखिए वो टॉपिक आप लोग देंगे मोल पहले, ठीक है। मोल पढ़ लेंगे आप लोग, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम इसके जो विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक है जैसे कि मोलरता, मोल प्रभाव, पीपीएम, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, इन सारे चीजों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक दीजिए आप लोग मोल कंसेप्ट यानी मोल, ठीक है। क्या टॉपिक देंगे होगा हम लोग? मोल। देखिए मोल को इंग्लिश में भी मोल ही बोलते हैं और इसे एन से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एन से या कैपिटल एन से भी इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसे लिखेंगे, इसे एन से सूचित किया जाता है, किसी से सूचित करते हैं, इसे एन से सूचित करते हैं, ठीक है। क्या होगा? इसे एन से सूचित किया जाता है। इतना तो सारा कुछ समझ गया होगा। होगा मोल होगा एक प्रकार की संख्या। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वो लिखेंगे होगा मोल एक प्रकार की संख्या है जो यह दर्शाती है कि जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या हो। क्या हुआ? मोल एक प्रकार की संख्या। क्या बोलेंगे होगा? मोल एक प्रकार की संख्या है जो यह बताता है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? होगा मोल एक प्रकार की संख्या है, मोल
देखिए बुआ, अभी हम लोगों ने पढ़ा मोल, क्या पढ़ा? मोल के बारे में, ठीक है। लेकिन अब जो टॉपिक है बुआ, विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या है? विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसका बुआ फर्स्ट है मोलरता। क्या है बुआ? मोलरता, ठीक है। बुआ मोलरता को एम से सूचित किया जाता है। किसी से सूचित किया जाता है बुआ? एम से। इसको कैपिटल एम से सूचित करते हैं। इसे किसी से सूचित करते हैं बुआ? एम से। तो लिखेंगे इसे एम से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है ना? मोलरता को बुआ किसी से सूचित करते हैं? एम से सूचित करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव में मोलरता को किसी से डिनोट किया जाता है तो इसे एम से डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब होगा हम लोग पढ़ेंगे, इसकी पहले परिभाषा को देखेंगे, फिर हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बहुत ध्यान रखिएगा, समझ जाइएगा। एक चीज बताइए बुआ, हम आपको अभी मोल बराबर पढ़ाए n इक्वल टू W/m, है ना बुआ? और एक और चीज बताया बुआ, विलायक को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं, विलय को बी से सूचित करते हैं। अगर बुआ अगर इस तरह से लिख दें हम लोग Na बोले तो ए मतलब क्या हो गया बुआ? विलायक, और एन बोले तो मोल, यानी विलायक का मोल। तो विलायक का मोल बराबर कहेगा बुआ, देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं था तो इसके साथ भी हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा। अगर Na लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Wa, और बटा क्या हो जाएगा बोलिए तो Ma। अगर Nb बराबर कहते तो आप लोग लिखते Wb या बटा Mb। क्या लिखते बुआ? Mb। इस चीज को समझ गए? बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करके क्या करेंगे, बस आगे का जो फॉर्मूला है उसको डेरिवेशन इसका हम लोग फॉर्मूला निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वो देखिए Na इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? Wa बटा Ma लिख सकते हैं, और जहां पे Nb मिलेगा यानी विलय के मोल मिलेगा, वहां पर हम लोग लिख सकते हैं Wb बटा Mb। यानी बोलेंगे तो विलय का बोलिए मात्रा बटा विलय का मॉलिक्यूलर मास, यानी आणविक द्रव्यमान। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा Na इक्वल टू और Nb इक्वल टू, ठीक है। बस इसी का यूज करके हम लोग आगे का बना लेंगे, ठीक है। तो वो इसकी परिभाषा कहता है कि इकाई लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सुनिए ध्यान से, इकाई लीटर विलयन में उपस्थित, इसकी परिभाषा लिख देते हुआ, इकाई लीटर या प्रति 1 लीटर भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इकाई लीटर विलयन में उपस्थित, इकाई लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। याद रखिएगा, वो एकदम सिंपल परिभाषा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। बस इतना चीज को याद रखिएगा। मोलरता अगर कहे, और अब हुआ जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड एग्जाम में 12 एग्जाम में कई बार पूछा गया, आप क्वेश्चन बैंक इसका देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में भी आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया है कि नहीं। इसलिए आप लोग क्या करेंगे बुआ कि जितने भी देखिए क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं सारे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम करा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और एकदम धैर्यता से पूरा मतलब अपना समय देकर क्या करिए बुआ, पढ़ाई करिए, और रोजाना आपका जो क्लास के जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उन सारे क्लास को करिए, ठीक है। रिजल्ट आपका काफी बेहतर होगा, इसकी गारंटी हम देंगे आप लोगों की रिजल्ट की। लेकिन हाँ, एक ही हुआ शर्त है कि आपको पढ़ाई अच्छे से करना पड़ेगा। मान लीजिए कि क्लास किए नहीं और कहिएगा कि सर अच्छा नंबर नहीं आ पाया, अच्छे से नहीं लिख पाए, तो इसमें क्या है, ये सब आपकी गलती होगी ना। इस वजह से क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को ढंग से करिए, पढ़िए, फिर आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। जितने भी हुआ अगर आप लोगों को देखिए क्लास में तो बता ही देते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर को भी लिख देते हैं, लेकिन यदि आप लोगों को फिर भी अगर मतलब नोट्स बनाने में दिक्कत है तो आप क्या करेंगे कि कैप्टन केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ठीक है। कैप्टन केमिस्ट्री सर्च करिएगा, टेलीग्राम में आ जाएगा, और वहां से बुआ क्या करेंगे कि हम आपको लेसन वाइज सबका पीडीएफ बनाकर नोट्स हम आपको भेज देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 7255921386।
इस पे व्हाट्सएप करिएगा बुआ, इस पे कॉल आप लोगों का नहीं लगेगा, ओनली आप इसको व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे, हम आपको क्या करेंगे कि नोट्स व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे, इतना हम आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बुआ बताते हैं, ठीक है। तो देखिए मोलरता की परिभाषा कहता है कि इकाई लीटर बिलियन में उपस्थित, क्या बुआ, इकाई लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, किसकी बुआ, विलय की मोलों की संख्या, याद रखिएगा विलय का मोल अभी बताया बुआ, विलय का मोल को एनबी से सूचित करते हैं, किसी से सूचित करते हैं बुआ, एनबी से सूचित करते हैं। विलय का मोल, एन बोले तो मोल और विलय बोले तो बी, यानी विलय के मोल को हम लोग बुआ एनबी से सूचित करते हैं, और एनबी बराबर अभी फार्मूला हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखे थे ना, एनबी इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू बी बाई एमबी, बस उसी फार्मूला को डालेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बुआ चलिए मोलरता को बुआ किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एन से सूचित करते हैं, और लिखिएगा मोलरता बराबर, मोलरता बराबर लिखेंगे बुआ हम लोग विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, क्या था वो फार्मूला, विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, क्या था बुआ, विलयन का आयतन। कोई दिक्कत नहीं ना, आप बताइए बुआ, विलय की मोलों के और आयतन जो होता है वो लीटर में होता है, याद रखिएगा, आयतन जो लिखेंगे लीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वो बताइए, मोलरता को हम लोग एम से सूचित करते हैं, तो एम इक्वल टू लिखेंगे, और विलय की मोलों की संख्या, तो विलय की मोलों की संख्या को हम लोग एनबी से सूचित करते हैं, किसी से, एनबी से, बटा विलयन का आयतन, आयतन को बी से तो लिखेंगे वी इन लीटर, क्या लिखेंगे होगा, लीटर, यानी जो यहाँ पे भी बोले तो आयतन, आयतन क्या हमारा लीटर में है। और बुआ जी एक चीज को याद रखिएगा, एनबी बराबर हम आपको अभी बताए थे ना डब्ल्यू बी बटा एम बी, तो इस एम बी को हटाकर इसके जगह पर क्या लिख देंगे बुआ, डब्ल्यू बी, और बटा एम बी, क्या लिखेंगे बुआ, डब्ल्यू बी बटा एम बी, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ, देखिए गुना हो जाएगा भी है तो भी इन लीटर, अगर लीटर को एमएल में बुआ बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे 1000 से गुना का ऊपर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा बुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000, अब नीचे हो जाएगा इन एमएल, इतना सारे कोई को समझ में आ गया। तो बुआ एम बराबर यानी मोलरता बराबर फार्मूला आपका हो गया डब्ल्यू बी गुना 1000 बटा एम बी इंटू वी इन एमएल। बुआ इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, मोलरता का जो क्वेश्चन हमको देगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम इस पर आपको क्या करेंगे बुआ, न्यूमेरिकल बनाना भी सिखाएंगे, ठीक है। इतना को नोट कर लीजिए, समझ गए बुआ, इकाई लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता को किसी से एम से सूचित करते हैं, और यहाँ पे फार्मूला हो गया मोलरता इक्वल टू विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, क्या है लीटर, यानी लीटर में होता है, ठीक है। उसके बाद बुआ विलय की मोलों की संख्या को एनबी से सूचित करते हैं, एनबी लिख दिए, आयतन बोले तो वॉल्यूम वी से सूचित करते हैं, यहाँ पे वी लिख दिए इन लीटर, लीटर को एमएल में बदलने के लिए ऊपर 1000 से गुना कर दिए और एनबी का फार्मूला डाल दिए, बुआ हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए इतना को नोट करिए, फिर हम इसके आगे का जो है बुआ इसके बाद है मोलरता। एक सेकंड रुकिए, इतना में ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा छोटा ही लिखेंगे लेकिन समझने का आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक है। यहाँ पे बुआ हम लोग लिखते हैं, हम मोलरता पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मोलरता, क्या हुआ क्वेश्चन, मोलरता, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी, लिख लीजिए मोलालिटी, उसको बोलते हैं बुआ मोलारिटी, और इसको बोलते हैं मोलालिटी, ठीक है बुआ। बुआ इसमें क्या होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, बस यहाँ पे लीटर से बुआ किलोग्राम हो जाएगा, बिलियन के जगह पर विलायक हो जाएगा, ठीक है। इसकी अगर परिभाषा लिखिएगा तो इसमें लिखेंगे 1 लीटर 1 किलोग्राम, क्या लिखेंगे 1 किलोग्राम, यानी 1 केजी, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं बुआ, जगह कम है, लिखिएगा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को, किसको हुआ, विलय, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को, विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, क्या कहते हैं बुआ जी, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। थोड़ा गर्मी ज्यादा हुआ इसलिए, और थोड़ा फैन बंद करके क्या कर रहे हैं ना कि वीडियो को शूट कर रहे हैं, इस वजह से क्या होता है बुआ, थोड़ा सा गर्मी में परेशानी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है। आप लोग तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो बस
आप अपना देखिए, अपना पढ़ाई करिए और जहां तक हो सकेगा हमसे बुआ आप लोगों की पढ़ाई को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अभी इस चैनल पे बुआ फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं बुआ मई के महीने से आप लोगों के लिए मैथ, इंग्लिश और बायो के भी क्या करेंगे बुआ, मैथ, इंग्लिश और बायो 3 सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं। इन तीनों सब्जेक्ट के टीचर को क्या करेंगे बुआ आप लोगों के लिए हायर करेंगे। और मेरे ऑफलाइन कोचिंग में तो बुआ सारे सर लोग हैं, उन्हीं लोगों से क्या करेंगे बुआ हम आप लोगों के लिए आप लोगों का ऑनलाइन क्लास शुरू करवाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बुआ आप लोग चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि बुआ हमें भी और जितने भी चैनल जल्दी ग्रो होंगे तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन, हौसला मिलता है बुआ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग मेरे लिए भी मेहनत करिए और हम आपके लिए तो कर ही रहे हैं। तो चलिए इसको हम बताते हैं आपको। ठीक है बुआ, तो देखिए बुआ इसको हमने लिखा, मोललता की परिभाषा कहता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, बुआ 1 किलोग्राम विलायक ले ले और उसमें विलय की जो मात्रा होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, विलय की मोलों की जो संख्या होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं, क्या कहते हैं बुआ, मोललता। और इसे स्मॉल एम से सूचित लिखिएगा, इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। कि इसी से सूचित करते बुआ, इसे m से डिनोट करते हैं, वो भी स्मॉल m से। ठीक है, तो मोललता इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ, इसमें हम लोग लिखेंगे मोललता इक्वल टू विलय की मोलों की संख्या। क्या लिखेंगे, मोललता इक्वल टू विलय की मोलों की संख्या। किसकी बुआ, विलय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। किसका बुआ, भार, विलायक का भार। वहां पर आयतन था इसलिए बुआ आयतन लिखे, यहाँ पे भार है तो यहाँ पे हो जाएगा लीटर में, आयतन को लीटर में, भार को केजी में, केजी कोष्ठ में किलोग्राम में लिख लेंगे। किस में लिख लेंगे बुआ, किलोग्राम में लिख लेंगे। ठीक है, इतना समझ गए बुआ। मोललता की परिभाषा क्या कहता है, मोललता की इकाई केजी यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बुआ, मोललता कहते हैं। मोललता को m से सूचित करते हैं और मोललता इक्वल टू क्या होता है बुआ, बोलिए तो विलय की मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। इस चीज का बार याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करिएगा इस चीज में। बार देखो हम बोलने में थोड़ा सा मतलब मिसमाइंड होने से थोड़ा भी उल्टा सीधा करिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा मोललता में विलयन का आयतन है, यहाँ पर विलायक का भार है। किस चीज का भार है बुआ, विलायक का। ठीक है, मोललता बोले तो लीटर और मोललता बोले तो किलोग्राम। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे बुआ m इक्वल टू NB। क्या लिखेंगे बुआ, NB बटा विलायक का भार। तो विलायक बोले तो WA होता है ना, विलायक को लिखेंगे, विलायक बोले तो A और भार मतलब WA। ठीक है, तो WA लिख दिए इन किलोग्राम हुआ है, इसमें केजी में। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एमबी के जगह पर लिखेंगे WB बटा MB। तो यहाँ पर हो जाएगा हुआ WB बटा MB गुना, ये यहाँ W है तो WA रह जाएगा और इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो इन ग्राम करेंगे तो ऊपर क्या करेंगे होगा हम लोग 1000 से यानी 1000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो m इक्वल टू हम लोगों का यह फॉर्मूला हो गया, बोलिए तो WB बटा MB, WB गुना 1000 बटा MB गुना WA इन ग्राम। क्या होगा, इन ग्राम, याद रखिएगा। ठीक है, इन ग्राम। ठीक है, इस तरह से वो आपको मोललता और मोललता समझ सकते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है मोललता और मोललता में अंतर स्पष्ट करें। और याद रखिएगा इसको VVI दोनों क्वेश्चन को कर लेंगे आप लोगों के लिए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, यानी VVI यानी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को जितना हो सके अच्छे से और एक बार दो बार मतलब करके याद करके इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। यह बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इतना को आप लोग सारे लोग नोट करिए। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को बैक करके पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। पहले जितने क्वेश्चन को हम बताया सबका आंसर हम आपको लिख दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं आंसर, तो सारे क्वेश्चन को क्या करिए कि याद करिए, कॉपी में नोट करिए और अपना एक फेयर तैयार करिए। ठीक है, और सभी लोग जो हम अपना नंबर बोले हैं वो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है ठीक है 7255921386 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग जो आप लोग अपना नोट्स बनाइएगा उसका PDF बना के सारे लोग शेयर करेंगे। ठीक है, हम आप सभी का क्या करेंगे होगा, नोट्स को देखेंगे कितना अच्छे से बनाए। ठीक है, और जो लोग अच्छे से बनाए होइएगा होगा
उनको क्या करेंगे तो अच्छा है। जो लोगों का थोड़ा भी लगेगा कि हमको दिक्कत है, उन सारे लोगों के लिए वो हम अपना जो है नोट्स वो आपको भेज देंगे, आप लोग वहां से भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए और इसको नोट करिए। फिर हम आपको इसके आगे जो है मोलरता और मोलरता में अंतर उसको पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद है मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाव, फिर उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इतना नोट करिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। मोलरता में अंतर वो बहुत ही छोटा मतलब क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए उसको हम थोड़ी देर इसके बाद वाले क्वेश्चन पहले ही बता देते, लेकिन हम क्या करते हैं पहले मोल फ्रैक्शन को समझा देते हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे होगा मोलरता और मोलरता में अंतर समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हुआ शुरू करते हैं। देखिए मोल प्रभाज की को हुआ हम लोग x से सूचित करते हैं, किसी से सूचित किया जाता है हुआ x से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा मोल प्रभाज को x से डिनोट करते हैं, किसी से x से। मोल प्रभाज या मोल अंश, इसका एक और नाम है, लिख लीजिएगा मोल प्रभाज या मोल अंश, याद रखिएगा मोल अंश, ठीक है। इंग्लिश इसका होता है मोल फ्रैक्शन, क्या होता है मोल प्रभाज का मोल फ्रैक्शन, इसे किसी से सूचित करते हैं x से डिनोट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इस चीज को ध्यान से नोट करिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करिए कॉपी में इसको ढंग से नोट कर लीजिएगा, पहले तो समझिए इस चीज को, उसके बाद ही नोट करना है, ठीक। तो देखिए हुआ बिलियन कहता हुआ कि बिलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या। अब इस चीज का क्या अर्थ है, बिलियन के घटक क्या होगा, तो याद करिए हमने बिलियन के घटक हुआ विलय और विलायक को बताया था, है ना। तो हुआ विलय भी हो सकते हैं और विलायक भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं हुआ विलय भी हो सकते हैं और विलायक भी हो सकते हैं। तो हो सकता है हुआ विलय के अनुसार भी बोले या विलायक के अनुसार भी बोले, यानी अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट एंड अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट, दो तरीके से इसका परिभाषा लिखा जा सकता है। वो कहता है कि बिलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या, यानी वह विलय के मोल हो सकता है अथवा विलायक का मोल हो सकता है, ठीक है। और कहता है विलय के मोल अथवा विलायक के मोल को एक तथा बिलियन के कुल मोल, यानी विलय के मोल और विलायक के मोल को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, जोड़कर उसका अनुपात करेंगे तो हमारा मोल प्रभाज निकलता है। इसकी परिभाषा में एक बार फिर से पढ़िए, बिलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। पहले इसके डेरिवेशन को समझते हैं, फिर इसके फार्मूला इसकी परिभाषा को आप लोग समझ पाइएगा, ठीक है। देखिए वो सबसे पहले हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं विलायक के अनुसार, किसके अनुसार, विलायक के अनुसार। एक चीज बताया हुआ विलायक के अनुसार मोल प्रभाज, यानी विलायक का मोल प्रभाज हम लोगों को दिखाना है, तो लिखेंगे होगा x a मतलब विलायक और x मतलब मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज। तो x से इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ, देखिए विलायक के अनुसार यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x से इक्वल टू कहता है हुआ फॉर्मूला में परिभाषा में बिलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या। तो वो आप विलायक के अनुसार लिख रहे हैं तो विलायक का मोल पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे Na बटा बी। देखिए इसमें बिलियन की किसी एक घटक के मोलों की संख्या, तो एक घटक हम होगा विलायक ले लिए तो होगा विलायक का मोल लिखते बटा बिलियन के कुल मोल बोले तो विलय का मोल जो विलायक के मोल के अनुपात कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे Na प्लस Nb, तब ना होगा देखिए विलय का मोल और विलायक का मोल टोटल जोड़ेंगे तब ना कुल मोल निकलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे होगा कुल मोल के अनुपात को, यानी बटा को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, बोलिए क्या बोलेंगे इसको, मोल प्रभाज कहेंगे। और इस चीज को मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या मान लेंगे बुआ, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इस चीज को आप नोट करिए, नोट नहीं करिए इसके आगे का भी हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, विलायक के अनुसार x से इक्वल टू क्या हो गया Na बटा Na प्लस Nb, और इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। इसके परिभाषा से हम इस चीज को लिखे। अब लिखेंगे होगा विलय के अनुसार, किसके अनुसार, विलय के अनुसार, ठीक है। अब वो देखिए विलय के अनुसार लिखेंगे तो xb के जगह पर क्या xa के जगह पर क्या लिखेंगे वो हम लोग xb लिखेंगे, क्या लिखेंगे xb। और यहाँ पे लिखेंगे होगा, एक सेकंड बाबू याद रखिएगा, हम आपको पिछले वाले में बोले होगा कि मोल का जो वैल्यू होगा 1 से कम या 1 से ज्यादा, सॉरी गलती से बोलते हुआ मोल प्रभाज का वैल्यू
एक के या एक के बराबर होगा, एक से कम होगा, मोल फ्रैक्शन का नहीं होगा। याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हुआ नहीं होता है, ठीक है। हम आपको बता दें कि मोल का जो वैल्यू हुआ कितना भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज का जो वैल्यू होगा एक होगा या एक से कम होगा। याद रखिएगा, मोल प्रभाज का वैल्यू जो होता है एक या एक से कम होगा। मिस्टेक से हमने क्या किया हुआ उसमें आपको बोल दिए हैं, ठीक है। याद रखिए, ठीक इस चीज का हुआ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बुआ xb इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे nb, क्योंकि बुआ किसके अनुसार लिख रहे हैं, विलायक के अनुसार बटा कुल मोल लिखना होगा तो na प्लस nb, और इसको मान लेंगे बुआ समीकरण सेकंड। और यहाँ पे क्या करेंगे बुआ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे हम लोग, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जो समीकरण सेकंड, तो हो जाएगा बोलिए तो xa प्लस xb, LHS को LHS को जोड़ेंगे, RHS को RHS, na बटा na प्लस nb जो nb बटा na प्लस nb। अब देखिए बुआ नीचे का दोनों का बुआ बेस सेम है तो एलसीएम सेम रह जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे xa प्लस xb इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बोलिए na प्लस nb, ठीक है। और देखिए na प्लस nb से na प्लस nb कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा बोलिए तो na, और प्लस इधर लिख देंगे nb, बटा का जो तो आता है ना आप लोग इतना तो कर लेंगे, देखिए और ऊपर नीचे से में कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1 यानी x प्लस xb इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। याद रखिएगा x प्लस xb यानी विलय के मोल पर भाज और विलायक के मोल पर भाज का योग जो होता है ये होता है, याद रखेंगे बुआ। तो एक बोलिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस xb लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक फार्मूला हो गया, और एक और चाहे आपको लिखने का तो लिख सकते हैं xb इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस xa, यह आपके लिए फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 फार्मूला लिख दिए, xa प्लस xb इक्वल टू 1, और दूसरा हो गया xa इक्वल टू 1 माइनस xb और xb इक्वल टू 1 माइनस xa, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए बुआ इतने को आप लोग सारे नोट करिए, और एक और क्वेश्चन बुआ हम आपको अभी बताएंगे, छोटा सा है ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए इसको समझ लीजिए। मोलरता और मोलरता में अंतर, मोलरता तथा मोलरता में अंतर, इसमें मोलरता में अंतर हुआ, याद रखिएगा यह क्वेश्चन है आपका, मोलरता तथा मोलरता में अंतर स्पष्ट करें। तो इसमें क्या हो जाएगा वो देखिए, मोलरता का बुआ किस चीज में मापते हैं, मोलरता को लीटर में, किस चीज में बुआ लीटर में, और इसको किलोग्राम में। तो इसके एक नंबर में लिखेंगे किसमें, मोलरता में लिखिएगा कि मोलरता की गणना लीटर के रूप में की जाती है, और मोलरता में लिखिएगा मोलरता की गणना किलोग्राम में की जाती है, ठीक है। इसका लीटर में और इसका किलोग्राम हो जाएगा। दूसरा लिखिएगा बुआ इसे स्मॉल एम से सूचित करते हैं, इसको कैपिटल एम से सूचित करते हैं, और इसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बुआ अगर इसका ऐसा ही मात्रा निकालिएगा तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा, इसका क्या होता है मोल प्रति लीटर, और इसका होता है मोल प्रति केजी। अब कहिएगा सर मोल प्रति लीटर और मोल प्रति केजी कैसे हो जाता है बुआ, तो मोलरता बराबर फार्मूला जो लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे m इक्वल टू nb बटा बोलिए v इन ml या लीटर लिखे थे ना, v इन लीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मोल का तो इसका मोल हो जाएगा, यानी मोल का मोल हो जाएगा, आयतन का लीटर इसलिए मोल प्रति लीटर, और इसमें केजी होता है इसलिए मोल प्रति केजी, या मोल लीटर इनवर्स या मोल केजी इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसी को मोलर कहते हैं, और इसमें मोलरता को क्या कहते हैं मोलर, और मोलरता को मोलर कहा जाता है। एक सेकंड रुकिए बुआ, मोलरता को मोलर और मोलरता को मोलर कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए उसका ऐसा ही मात्रक में उतना तक हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो वो उम्मीद करते हैं बुआ आप लोगों को मोलरता तथा मोल प्रभाव जो टॉपिक है और मोल कंसेप्ट आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और इन सारे पर बुआ हम लोग क्वेश्चन बनाना जो न्यूमेरिकल जो बनाने का जो है उन सबको क्या करेंगे बुआ नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर हम आपसे मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक इतना ही आज रहने देती हैं, और वीडियो को बुआ अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए, जितने लोग हैं उन सब में रोज बोलते हैं बुआ कि वीडियो को क्या करिए अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, आपके पढ़ाई के साथ उन सबका पढ़ाई हो सके, और इस चैनल का भी आपकी इस यूट्यूब फैमिली का भी ग्रो हो सके, ठीक है। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।